हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उसे कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन डीसी उपकरणों पर किया जाता है जो एसी सप्लाई द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर, बैटरी चार्जर इत्यादि। डीसी उपकरण ऐसी उपकरण के मुकाबले बहुत कम बिजली से चलते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र है, स्टैटिक, जो पावर सप्लाई को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें दो वाइंडिंग लगे होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि ये दोनों वाइंडिंग एक कोर पर लपेटे रहते हैं। ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई के फ्रीक्वेंसी के बदले बिना ही पावर को ट्रांसफ़र करते हैं। ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिखाया गया है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग एन का मतलब होता है प्राइमरी कुंडली कोर, सेकेंडरी वाइंडिंग एनएस का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, वी प्लस वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज, आईपी का मतलब है प्राइमरी करंट, आईएस का मतलब होता है सेकेंडरी करंट, लोड लगा है, प्लस माइनस चार्ज, लीकेज, फ्लक्स इसमें प्रवाहित होता है, मेन फ्लक्स। तो ये यहाँ आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। या तो आप अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे अपन म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा। फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत क्या है? यदि फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यदि कोई दो कॉइल जो किसी आयरन कोर पर लपेटा गया हो, उसमें से किसी एक कॉइल पर एसी सप्लाई दिया जाए, तो उसे उस कॉइल में एक ईएमएफ पैदा होता है। ईएमएफ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आईएमपी क्वेश्चन है, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये पूछा जाता है, जिसके कारण आयरन कोर में एक मूविंग फ्लक्स फाई उत्पन्न होता है, क्योंकि उसी कोर में सेकेंडरी वाइंडिंग भी लपेटी रहती है, जिसमें सेकेंडरी कॉइल में भी एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होता है, चुंबकीय बल, जो यह ईएमएफ लेंज लॉ के अनुसार उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। या एक कोर को में करंट, धारा जिसे बोलते हैं, परिवर्तन के कारण उसी कोर में युग्मित कपल दूसरे कोर में उत्पन्न ईएमएफ ही म्यूचुअल इंडक्शन थ्योरी कहलाता है। और इस सेकेंडरी कोर में उत्पन्न ईएमएफ और करंट की दिशा पहली कोर की दिशा के विपरीत होती है। जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में एसी सप्लाई दिया जाए, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में आप एसी सप्लाई दें, तो चूँकि सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट है, और वाइंडिंग कोर पर लपेटी गई है, जो एसी अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कोर के चारों तरफ सर्कुलेट करती है, जिससे कोर में फ्लक्स फाई पैदा होता है। और सच कि कोर के दूसरी तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग भी लपेटी रहती है, जो वह फ्लक्स फाई उस सेकेंडरी वाइंडिंग को भी काटती है, जिससे उस सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ पैदा होता है। अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ के लोड जोड़ दें, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक करंट उत्पन्न होगा, और ये करंट उसी कारण का विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न हुई है। अतः जब सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट बढ़ता है, तो फ्लक्स फाई का मान घटता है। अतः उस घटे हुए मान को पूरा करने के लिए ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड के करंट को बढ़ाता है, जिससे फ्लक्स फाई का मान बढ़ता है। ईएमएफ इक्वेशन, ये आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ईएमएफ इक्वेशन क्या है? ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इक्वेशन को फाइंड करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप होता है।
यह अल्टरनेटिव फ्लक्स कोर्स से होकर सेकेंडरी वाइंडिंग पर लिंक जुड़ जाता है। जैसे N1 का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड, प्राइमरी कुंडली में टर्न्स की संख्या। N2 नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में। E1 EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एट प्राइमरी वाइंडिंग, प्रथम कुंडली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। E2 EMF एट सेकेंडरी वाइंडिंग। फाई एम मैक्सिमम फ्लक्स डेवलप। और F फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, AC सप्लाई के समय फ्रिक्वेंसी F का मतलब होता है। इसी के बाद ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट का अनुपात रेशो को ही इफ़िशियंसी कार्य क्षमता कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में की इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या है, आप ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी यानी कि कैसे निकालेंगे दक्षता, जिसे दक्षता बोलते हैं, तो इसका फार्मूला होता है, ये सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल का मान क्या, ईटा बोलते हैं। ईटा बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई 100%, मतलब गुणा 100 से। रेफरेंस अनुपात सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न रेशो ट्रांसफार्मर रेशो कहलाता है। याद रखना है, सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न्स रेशो ट्रांसफार्मर रेशो कहलाता है। ट्रांसफार्मर से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी आगे वाले वीडियो में बताएंगे, और भी ऑब्जेक्टिव साथ में थ्योरी आपको क्लियर की जाएगी। हम चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें ताकि आपको आपसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे।